अज कन्फर्म रिपोर्ट 3 बजे सन लभी है जी जेडे साढ़े 4 अफराद सन इस शिप ते सन जिहदे नाल हादसा पेश आया। एजेंट दे 3 नंबर ने 3 बंद ते घरों पता कराया ते ओह कोनी बिलाल लियाकत भतीजे दा नाम ते ये 6 बच्चे ने साढ़े पिंड दे 6। साढ़े वज़ीर आज़म अगे हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील है कि साढ़े भाई दा जस्ते खाकी वापस किया जाए। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। यूनान कश्ती हादसे में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी लापता। कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, कितने डूब गए, शनाख्त का अमल जारी। कोटली के 50 से ज़ायद नौजवान लापता। गुजरात के 45, नौशेरा वर्का के 22 नौजवान शामिल। गोजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मंडी बाउद्दीन के नौजवान भी लापता। ओकाड़ा के लापता नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में आज यौम सोग होगा। कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। घिरौने जुर्म में मुलव्वस एजेंट्स को करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत। कहा यूनान में कश्ती उलटने की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। यूनान में डूबने वाली कश्ती ने 3 दिन सफ़र किया। चौथे दिन कश्ती का इंजन फेल हुआ। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने बरतानवी अखबार को हौलनाक सफ़र की कहानी सुना दी। ऐनी शाहिदीन ने कहा जहाज़ में तकरीबन 700 अफराद सवार थे। जुम्मा 9 जून को फजर के बाद सफ़र शुरू किया। पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी। स्मगलर्स ने खवातीन और बच्चों को केबिन में बंद रखा था। यूनान कश्ती हादसे में दम तोड़ने वाले 79 अफराद की लाशें एथेंस के सर्द खाने में मुंतकिल। शनाख्त के लिए आज से DNA टेस्ट किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक पानी में डूबे रहने की वजह से शनाख्त मुमकिन नहीं। आज़ाद कश्मीर से 16 लापता अफराद के लवाहिकीन का DNA यूनान भिजवा दिया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश, दीवारें और छतें गिरने से बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक। 70 से ज़ायद जख्मी। बन्नू में 3 अफराद दम तोड़ गए। पेशावर में 2 अफराद जाँ बहक। लकी मरबत, पहाड़पुर और वजीरिस्तान में भी एक शहरी दम तोड़ गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का रुकन अजीम वकूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ 26 जून से होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आज़मीन हज की सऊदी अरेबिया आमद। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई में ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पंजाब के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में अखराजात के लिए 941 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का इम्कान। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोलेशन के मेंबर शरीक थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट पर आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी वफ़द की आज दोबारा मुलाकात होगी। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की वार्निंग का जवाब। कहा बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया था। इत्तेहादियों पर मुश्तमिल काबीना ने बजट की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स ना रखे तो वोट नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की टीम के कुछ लोग वादे पूरे नहीं कर रहे। 20 जून को ज़का अशरफ चेयरमैन PCB बनेंगे। नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को साफ साफ बता दिया। वफाकी वजीर एहसन मजारी ने कहा नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत 20 जून को ख़त्म हो जाएगी। अब तोसी नहीं होगी। ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी। ज़का अशरफ PCB के नए चेयरमैन होंगे। नजम सेठी का मैंडेट सिर्फ रीजन्स के इंतखाबात कराना था।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। हब चौकी साकरान रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। फ्रंटियर कॉलोनी में घर से खातून की लाश बरामद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। हालात ऐसे नहीं कि प्री मैच्योर सियासत शुरू कर दी जाए। वफाक के पास कोई सोने की कान नहीं। इत्तेहादी ऐसी बातें न करते तो ये नाकाबिल फ़हम है। पंजाब में हमसे बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं। साथियों का ये भी कहना है कि मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के नामजद करदा है। बशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, एहसन इकबाल की बातों के जवाब अभी देना नहीं चाहता। ख्वाजा आसिफ की तकरीर हुकूमती नहीं ऑपोजिशन रुकन की लगती है। इत्तेहादियों में इख्तिलाफ राय सियासी निज़ाम का हिस्सा है। एक दूसरे की क़यादत और साथियों का एहतराम करना चाहिए। सलाफजदगान का मसला संजीदा है, बातचीत हो रही है, मामला हल हो जाएगा। वो सही निकली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इसाक डार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। तमाम मुआशी माहिरीन कहते हैं डार नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना है। इसाक डार की पॉलिसी से सिर्फ शरीफ ख़ानदान खुश है। बजट पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की तकरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सियासी अदम इस्तेहकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए आगे खाई पीछे गढ़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वाशिंगटन को हमारी सूरत हाल को समझना चाहिए। वहाँ ना धकेलें जहाँ मुश्किल इंतखाब करने पड़े। पाकिस्तान पड़ोसियों और खित्ते के पार्टनर से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। हम अमेरिका और भारत के ताल्लुकात से कोई मसला नहीं, लेकिन ताल्लुकात पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होने चाहिए। बस हम यही दुआ करते हैं कि हमारा भाई से सलामत हो और एजेंट को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कहराम। वालिदैन गम में निठार, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। हुकूमत से मदद की अपील। मरियम नवाज का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा, इंसानी जानों से खेलने वाले स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाए। मरियम नवाज की जाबाहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक एजेंट का अपना बेटा भी लापता होने वालों में शामिल। कराची और शेखुपुरा से भी एक मुलजिम गिरफ्तार। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस, वजारत खारजा, FIA और आज़ाद कश्मीर के अफसरान शामिल। कमेटी कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी। स्मगलर्स कंपनियों और एजेंट्स को सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत गमज़दा खानदानों के गम में शरीक है। हमें अपने मुल्क के नौजवानों को रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल देना होगा। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने का वाक़या। यूनानी अवाम तारिकीन वतन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा, यूनान हुकाम ने तारिकीन वतन और पनाह गज़ीनों को बचाने के इक़दाम नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, अब तक 104 अफराद को बचाया जा सका है। 78 लाशें निकाली जा चुकी। शदीद गर्मी में बिजली की शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में भी 2 घंटे तक बिजली की बंदिश। वेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 330 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर में 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची वाले भी शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से परेशान। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, गुलजार, हिजरी समेत दीगर इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली की अदम फराहमी से पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध कोरंगी रोड के साथ मलबा मेन रोड के साथ फेंकने पर शदीद बरहम। हुक्काम को मलबा उठाकर रोड साफ करने की हिदायत। कहा, किसी रोड के साथ किसी को मलबा फेंकने की इजाज़त नहीं। जो गाड़ी रोड के पास मलबा या कचरा फेंके उसको थाने में बंद करके केस करें। मुराद अली शाह ने मरीर एक्सप्रेसवे की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे।
डिप्टी मेयर सुलेमान मुराद से भी हल्फ लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सिंध मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिन्ना पोलो ग्राउंड में। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, शहजादे की ख्वाहिश थी हर सूरत मेयर जाला होना चाहिए। 15 जून को इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हो गई। 193 वाले की शिकस्त और 173 वाले की जीत हुई। 3 अरकान को गायब कर दिया गया। अवाम के मैंडेट पर शक खूं इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। इलेक्शन नहीं बल्कि अगवा बराए तावान वाली कार्रवाई की गई। कराची का नया कप्तान और पुराने मसाइल, देरीना बल्दियाती मसाइल की मुश्किल विकेट और धुआंधार इनिंग के मुंतजर अवाम। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कड़े इम्तिहानात का सामना। साफ पानी की फराहमी, कचरे को ठिकाने लगाना और सीवरेज के मसाइल दरपेश। शहरों की मुरम्मत, बेहंगम तामीरात और पार्किंग के इंतजामात के लिए भी जमकर खेलना।